नमस्ते स्टूडेंट्स। और अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया है। और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दे रखा है क्या? क्वेश्चन नंबर 7 4 अपॉन कोट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 45 डिग्री। इसे हल करने के लिए 4 अपॉन जो कोट 30 इसकी वैल्यू होता है √3 स्क्वायर है तो हमने भी लगाया स्क्वायर प्लस 1 अपॉन साइन जो 30 है इसकी वैल्यू होती है 1/2 स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर लगाया हमने। फिर माइनस कोस जो 45 डिग्री है इसकी वैल्यू होता है 1/√2 का स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू हमने कहाँ से रखा है? इसे जो प्रीवियस वीडियो है, पहले वाला वीडियो है, उसमें हमने टेबल बनाया, उस टेबल से ये मान रखनी है। फिर नेक्स्ट 4 अपॉन जब 3 का √3 का जब स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा? 3 प्लस 1 ये अपॉन, अब इसे हल कर लें 1/2 को का स्क्वायर करें तो हमें मिल जाएगा 1/4 माइनस 1/2। ये 2 मिलेगा 1 को तो 1 और √2 को 2 मिलेगा तो 2। नेक्स्ट 4/3 प्लस 1 × ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे माइनस 1/2। तो ओवरऑल क्या मिलेगा? 4/3 प्लस 4 माइनस 1/2। हल करने के लिए एलसीएम लेना होगा तो इनका एलसीएम आ जाएगा 6। अब 3 से जब 6 को डिवाइड करोगे तो 2 टाइम, और 2 को जब 4 से इंटू करेंगे तो 8 प्लस अपॉन में 1 तो 1 से अगर हम 6 को डिवाइड कर लेते तो 6 टाइम, और अगर 4 से इंटू कर दें तो 24 माइनस 2 को अगर 2 से अगर हम डिवाइड करें 6 को तो हमें मिलेगा 3। अब इन दोनों को काउंट कर लेंगे तो आ जाएगा 32 माइनस 3/6। और अगर हम इसे सब्ट्रैक्ट कर दें, घटा दें, तो हमें मिल जाएगा कितना? 29/6। तो ये जो 7वां क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुआ। बात करते क्वेश्चन नंबर 8 की। 7th के बाद में 8th, और 8th क्वेश्चन में हमें दे रखा है, आई थिंक इसे मिटा लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसमें हमें दे रखा है tan स्क्वायर 60 डिग्री, tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री अपॉन 3 से 1 स्क्वायर 30, 3 से 1 स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 60, कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री। इसके बाद माइनस कोट स्क्वायर 30 डिग्री। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो tan 60 इसकी वैल्यू होता है √3, तो हमने रखा इसकी जो वैल्यू है वो √3 स्क्वायर इसलिए स्क्वायर प्लस 4 साइन जो 45 है इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/√2 और स्क्वायर इसलिए स्क्वायर, फिर प्लस साइन जो 90 इसकी वैल्यू 1 स्क्वायर इसलिए स्क्वायर, और ये आपका जो बटा है वो ये बटा रहा। फिर 3 सेक जो 30 की वैल्यू होता है वो होता है, सेक 30 की वैल्यू होता है 2/√3 2/√3 और स्क्वायर इसलिए स्क्वायर प्लस कोसेक जो 60 इसकी वैल्यू होता है आई थिंक 2,
हाँ ये सॉरी इसकी वैल्यू होता है 2/√3 का स्क्वायर माइनस कोट जो 30 है इसका वैल्यू होता है √3 और स्क्वायर। अब जब √3 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3 प्लस 4 इंटू, जब इसे हल करोगे तो 2 मिलेगा 1 को 1, √2 को मिलने पर 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1, ये आपका मेन जो डिवाइड है वो इंटू 2 मिलेगा 2 को 4 अपॉन √3 को मिलेगा जब स्क्वायर तो क्या आ जाएगा 3 प्लस 2 मिलेगा 2 को 4 और जब स्क्वायर मिलेगा √3 को तो फिर से 3 माइनस 3। अब देखिए इस 3 से ये 3 कैंसिल, क्या रहा, और इस 2 से ये 4 कैंसिल 2 टाइम, तो क्या रहा है हमारे पास में 3 प्लस 2 को जब 1 से इंटू किया तो 2 प्लस 1 अपॉन यहाँ पर क्या रहा 4, तो ये 4 प्लस 4/3 माइनस 3। जब ऊपर वाले को काउंट किया हमने तो क्या पाया 6 डिवाइड बाई, ये आपका मेन जो बट्टा है वो है। और इनको हल करने के लिए, जोड़ने या घटाने के लिए हमेशा क्या करना होता है, एलसीएम लेना होता है, ठीक है। तो आप लोग या तो एलसीएम लेकर हल कर लीजिए या फिर ऐसे कि 4 में से जब हमने 3 सब्ट्रैक्ट किया तो 1 पाया, क्या आया 1, तो ये रहा 1 प्लस 4/3, ठीक है। तो 6/4 में से 3 घटा दिया, 1 आ गया, 4/3 ये रहा, ओके। और अब इसे हल करने के लिए 3 एकम 3, 3 और 4 7, 7/3, फिर 6 यानी जो 6 है वो इंटू, और ये अब पलट जाएगा। ये जो डिवाइड है ना, बट्टे का मतलब क्या होता है, ठीक ना, ये अपोन है ना, इसका मतलब क्या होता है कि जब भी हम इसको डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई में इंटू ये चेंज करें या इंटू में चेंज करें तो ये पलट जाएगा, 3 तो ऊपर आ जाएगा और 7 नीचे। जैसे इंटू करोगे तो हमें मिल जाएगा 18, ठीक है, 18/7, ठीक है। और इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में साइन स्क्वायर 30 क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दे रखा है साइन 30 डिग्री माइनस साइन 90 माइनस साइन 90 प्लस 2 कोस 0 डिग्री डिवाइड बाई tan 30 इंटू 1 मिनट 30 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री, इस प्रकार से दे रखा है। अब इसकी वैल्यू ज्ञात करने के लिए वो उस टेबल से मान पुट करना है। तो साइन 30 और साइन 30 की जो वैल्यू होता है 1/2 माइनस 90 की वैल्यू कितना होता है 1 प्लस 2 और कोस जो 0 है तो इसकी वैल्यू भी क्या होता है 0 अपॉन tan 30 क्या होता है 1/√3 इंटू और tan जो 60 इसकी वैल्यू होता है √3, तो ऐसे कैंसिल। और ऊपर क्या रहा, देखो जब 2 इंटू होगा 0 से यानी कि ये तो क्या हो गया 0 यानी कि हट गया। और अगर 1/2 में से 1 घटा ले तो हमें वो माइनस का मिलेगा, अरे आधा है इसमें से पूरा घटा ले तो माइनस का आधा आ जाएगा, ठीक है। यानी कि या तो आप लोग ऐसे कर लीजिए कि 1/2 में से हमें 1 घटाना है, नीचे पूरा कैंसिल हो गया, √3 से √3 कैंसिल 1 रहा। तो अब नीचे अगर 1 है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं, या इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। बस आप लोगों को इसको हल करना है। तो इसको हल करने के लिए एलसीएम ले लीजिए, आ जाएगा 2 और 1 माइनस 2 बन जाएगा। अब देखो बड़ी संख्या माइनस की इसलिए माइनस का चिन्ह, और 2 में से जब 1 घटा ले 1/2, ये आपका आंसर, ठीक है। सॉरी बेटे, कोस जो 0 है इसकी वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो फिर ये छूटेगा नहीं, प्लस में क्या आ जाएगा 2, ओके। अब ये 1 तो हट ही जाएगा और आपको क्या करना है,
इन्हें हल कर लेना है। तो 1/2, 2 में से -1 कर दे तो प्लस का 1, अब इसे जोड़ दे तो 3/2 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैसे? 2 को जब 1 से इंटू किया तो 2 और प्लस 1 यानी कि 3/2, ये आंसर। कोस जो 0 इसकी वैल्यू 1 होता है। बाय मिस्टेक हमने 0 लिखा था, इस वजह से क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग डायरेक्शन में चला गया था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, और जो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दे रखा है कि 2 tan 30/1 - tan स्क्वायर 30। 2 tan 30/1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। ओके, तो 2 tan जो 30 इसकी वैल्यू होता है 1/√3, मेन जो बटा है आपका वो, फिर 1 - tan जो 30 इसकी वैल्यू फिर से वही क्या 1/√3 का स्क्वायर है, इस वजह से स्क्वायर। 2 इंटू इसे हल करोगे तो क्या हो जाएगा 2/√, ये डिवाइड बाई 1 माइनस इसे हल कर लीजिए, 2 मिलेगा 1 को तो 1, √3 को मिलने पर 3, 2/√3 इंटू यहाँ पर क्या बना टोटल 3 - 1 यानी कि 2, तो एक बार इसे लिख देता हूँ मैं 2/3, और इसे हल करें तो 2/√3 इंटू, अब ये 3 ऊपर और 2 नीचे, 3 ऊपर और 2 नीचे, अब 2 से 2 कैंसिल, और इसे जब 3 कैंसिल हो गया इसे √3 से, यानी 3 को हम एक तरह से ऐसे लिख सकते हैं √3, राइट। हमने इस 3 को क्या लिखा √3 इंटू √3, और नीचे √3 चल ही रहा है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और हमें मिल जाएगा क्या √3, इसका आंसर। और इसके बाद अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर जो 11 है इसमें हमें जो अक्स है इसकी वैल्यू फाइंड करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर जो 11 है इसमें दे रखा हमें निम्न में अक्स का मान ज्ञात कीजिए, और इसमें 2 पार्ट है। तो जो फर्स्ट पार्ट है इसका वो देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में है कि कोस अक्स इक्वल टू कोस 60 डिग्री, फिर कोस 30 डिग्री प्लस साइन 60 और साइन 30 डिग्री। हमें ये जो अक्स है इसकी वैल्यू ज्ञात करना है। तो इस अक्स की वैल्यू ज्ञात करने के लिए दोनों पक्षों को क्या करना होगा हल। अभी हम LHS के साथ में कुछ नहीं कर सकते, तो इसको ऐसा का ऐसा ही साथ में ले चलते हैं, क्या कोस अक्स बराबर ये जो कोस 60 है इसकी वैल्यू होगा 1/2, और जो कोस 30 है इसकी वैल्यू हो जाएगी √3/2, ठीक है, प्लस 60 की वैल्यू हो जाएगी √3/2, और जो 30 इसकी वैल्यू हो जाएगी क्या 1/2। नेक्स्ट स्टेप कोस अक्स इक्वल टू, अब ये जब इससे इंटू होगा तो क्या हो जाएगा √3, 2 को 2 से इंटू करने पर 4, प्लस 3 को 1 से इंटू करने पर √3, और जब 2 को 2 से इंटू किया तो हमें मिला क्या 4। और अब नेक्स्ट कोस अक्स इक्वल टू, इनको जोड़ लेंगे तो एलसीएम कितना, या ऐसे देख लीजिए कि √3/4 कितनी बार है 2 टाइम, तो 2 इंटू √3/4। अरे अगर ऐसे जैसे मान लीजिए 2 + 2 + 2 ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब होगा कि जो 2 है वो कितने टाइम है 3, आगे 3 लगा देते हैं हम, हो गया ना 6।
वैसे कि ये कितनी बार है, 2 बार, तो हमने सामने क्या लगा दिया, इनटू में 2, आंसर सेम ही आता है। और अगर इसे हम कैंसिल कर दें इसे 2 टाइम, ओके, तो क्या होगा, कोस x इक्वल टू √3/2, फिर कोस x, अब इसकी वैल्यू कितना होता है। अब लोग हमें ये बताइए कि कोस ऐसी कौन सी डिग्री है जिसकी वैल्यू क्या होता है, √3/2, तो ये होता है 30, कोस 30 डिग्री। अब यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि जो x की वैल्यू यहाँ पर क्या होने वाला है, 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दीजिए अतः या हेंस x इक्वल टू 30 डिग्री, राइट। आप लोग चाहो तो इसे एलसीएम लेकर हल कर सकते हो, आंसर यही ही आने वाला है, इससे कोई चेंजिंग नहीं होता है, रूल इज रूल। क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसका जो सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर जो 11 है, इसका सेकंड पार्ट इसमें दे रहेगा हमें क्या, व्हाट, साइन 2x इक्वल टू साइन 2x इक्वल टू साइन 60 डिग्री, फिर कोस 30 माइनस कोस 60 और साइन 30 डिग्री, यह हमें दे रखा है। तो क्योंकि इस क्वेश्चन में भी हमें x की जो वैल्यू वो फाइंड करना है, ज्ञात करना है, तो इसके लिए दोनों पक्ष को हल करेंगे। तो साइन जो 2x है ये तो ऐसा का ऐसा रह जाएगा, और जो साइन 60 है इसकी वैल्यू होता है √3/2, फिर जो कोस 30 है इसकी वैल्यू भी होता है √3/2 माइनस जो कोस 60 है इसकी वैल्यू होता है 1/2, ठीक, और जो साइन 30 इसकी वैल्यू भी होता है 1/2। आगे हल कीजिए तो क्या रह जाएगा यहाँ पर, साइन 2x इक्वल टू √3 को √3 से इंटू करने पर 3, 2 को 2 से इंटू करने पर 4, माइनस 1 को 1 से इंटू करने पर 1, 2 को 2 से इंटू करने पर 4। नेक्स्ट स्टेप होगा साइन 2x इक्वल टू, एलसीएम ले लीजिए 4, ठीक है, और 3 माइनस 1, फिर साइन 2x इक्वल टू 3 में से 1 के अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमें मिल जाएगा क्या, घटा दे तो 2/4, फिर अगर इसे कैंसिल कर दे तो 1/2, यानी कि साइन 2x इक्वल टू 1/2, फिर साइन 2x इक्वल टू, अभी बताइए साइन में किसकी वैल्यू होता है 1/2, तो ये होता है 30, कितना होता है, साइन 30 की वैल्यू होता है, तो यहाँ पे लिख दीजिए साइन 30, ओके। अब फिर से देखिए आप लोग अच्छे से, 2x की जगह कौन है 30, अरे साइन अपनी जगह है दोनों पक्षों में, ऐसे मान लीजिए साइन से साइन कैंसिल, तो क्या हुआ हमारे पास, हमें मिल जाएगा क्या, 2x इक्वल टू 30, तो x इक्वल टू 15, ये आपका आंसर, ठीक है। और इसके बाद इसमें भी वन मोर क्वेश्चन, जो एक पार्ट है इसका और रह गया है, थर्ड, ठीक है। आप लोग इसे पॉज करके नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हो, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो भी कुछ इसी तरह से है, हमें दे रहेगा √3 tan 2x इक्वल टू साइन 30 प्लस कोस 45 डिग्री प्लस, सॉरी साइन है यहाँ पर, है ना, तो यहाँ पे लिख दीजिए हम क्या, साइन 45 डिग्री, और इसके बाद हमें दे रखा है
इंटू में दे रखा बी कोस 45 डिग्री प्लस 2 साइन 90 डिग्री, ऐसा हमें गिवन है, दे रखा है। तो अब इसे हल करने के लिए, क्योंकि हमें अक्स का मान ज्ञात करना है, तो LHS और RHS दोनों पक्षों को हल करना होगा। तो कीजिए, सबसे पहले √3 इंटू tan 2x इक्वल टू, अब इनकी जो वैल्यू है उस टेबल से लिखिए। तो वहाँ से हम देख पा रहे हैं कि जो साइन 30 इसकी वैल्यू होता है 1/2 प्लस साइन जो 45 डिग्री है इसकी वैल्यू होता है 1/√2 इंटू कोस जो 45 है इसकी भी वैल्यू होता है 1/√2 प्लस 2 इंटू 90 की वैल्यू होता है 1। ये हमने कुछ नहीं किया, बस इनकी जगह जो मान है वो लिखा है। इसकी वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू 1/√2, इसकी वैल्यू 1/√2, ये 2 ऐसा का ऐसा, और जो 90 इसकी वैल्यू 1। अब इसे हल कर लीजिए और इसे साथ ऐसे लेकर चलिए। तो क्या होगा, √3 tan 2x इक्वल टू 1/2 प्लस 1 होगा इंटू 1 से, तो 1 √2 को √2 से इंटू करने पर 2 प्लस 2 इंटू 1 यानी कि 2, राइट। क्या रहा, √3 tan 2x इक्वल टू 1/2 का मतलब आधा, और ये भी आधा, कितना हुआ 1, और ये 2, ये कितना हो गया 3। तो आप लोग चाहिए एलसीएम लेकर जोड़ दीजिए और ये सीधा ही लिख दीजिए, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। अगर आप लोगों को समझ में आता है कि ये आधा और ये आधा 1 हो गया और ये 2 कितनी हो गई 3, तो इस प्रकार से लिख दीजिए। नेक्स्ट, अब हमें tan 2x के बराबर बनाना है, तो जो √3 है ये मल्टीप्लाई में है, तो ये इधर आ जाएगा डिवाइड में। तो क्या होगा 3/√3, फिर से tan 2x इक्वल टू, अब आप लोग क्या करोगे, अंडर में कभी भी परमेश संख्या नहीं छोड़ना होता आपको, तो हम क्या करें, इसे √3 से ऊपर और √3 से नीचे इंटू कर देते हैं। क्या किया हमने, परमेयीकरण किया, यहाँ पर लिख सकते हो आप लोग परमेयीकरण। ठीक ना, यानी कि रेशनलाइजेशन इंग्लिश में बोले तो अब √3 को √3 से इंटू करने पर 3, इस 3 से वो कैंसिल और हमें मिल जाएगा कितना √3। समझ आया क्या। देखो क्वेश्चन हमारा इतना सा था, ये तो 3 ये रहा, अब ये जो इंटू में है वो आ जाएगा डिवाइड में, तो हमें मिला क्या 3/√3। हमें जो कभी भी न्यूमरेटर में ये डिनोमिनेटर में √3 छोड़ना नहीं है, तो इसके लिए हमने परमेयीकरण किया। परमेयीकरण का मतलब होता है कि जो संख्या जिस संख्या का हमें √ हटाना उसे ऊपर और नीचे इंटू कर दें। तो यहाँ पर जब इंटू करेंगे तो 3 होगा, जो इस 3 से कट जाएगा, हमें मिल जाएगा क्या √3। फिर tan 2x इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर 10 है ना, तो हमें ऐसी वैल्यू बताइए tan की जिसकी वैल्यू होता है √3। तो आप लोग जानते हो कि ये 60 की वैल्यू होती है। अब 10 से 10 कैंसिल, तो 2x इक्वल टू 60, 2x इक्वल टू 60, तो x इक्वल टू 30 डिग्री, ये आपका आ जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसे कंप्लीट किया। इसमें 3 पार्ट थे, तीनों ही पार्टों को हमने हल कर लिया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है, और क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दे रखा है क्या कि cos 30 प्लस sin 60 अपॉन 1 प्लस cos 60 प्लस sin 30 इक्वल टू √3/2। तो इसे क्लीन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दे रखा है क्या दे रखा है, cos 30 डिग्री प्लस sin 60
डिवाइड बाई 1 प्लस कोस 60 डिग्री प्लस साइन 30 इक्वल टू √3/2। इस क्वेश्चन को हमें टू प्रूव करना है, यानी कि सिद्ध करना। देखो ऊपर लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 12 से 20 तक आप प्रश्नों को क्या करना है, सिद्ध करना है। इसे हल करके ये लेकर आना है। तो हम क्या करते हैं, इस LHS को लेते हैं, LHS। जब भी हम किसी की, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन में चर दे रखा है XYZ, तब तो दोनों पक्ष खोल करके उस चर का मान ज्ञात करेंगे। लेकिन अगर हमें सिद्ध करने के लिए कहता है तो हमें एक पक्ष को या तो LHS को या RHS को, अगर हम LHS हल करते हैं तो हमारे पास में RHS आना चाहिए, और अगर हम RHS को हल करते हैं तो हमारे पास LHS आना चाहिए। ठीक है, तो हमने LHS लिया है, और LHS क्या है वो लिखिए एक बार, cos 60 डिग्री प्लस साइन cos 30 प्लस साइन 60/1 प्लस cos 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। अब इस कोस जो 30 इसकी वैल्यू कितना होगा, √3/2 प्लस जो 60 इसकी भी वैल्यू क्या होगा, √3/2। और ये आपका जो मेन डिवाइड है वो मेन बटा है वो 1 प्लस कोस जो 60 इसकी वैल्यू होता है 1/2, ठीक है, प्लस इसकी भी वैल्यू होती है 1/2। तो ऊपर क्या हुआ, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये सेम ही तो है, तो कितनी बार है ये, 2 बार। तो मैं ऐसे लिखूंगा कि 2 × √3/2, और ये मेन आपका जो डिवाइड है वो ये बटा है, ये बटा, फिर ये कितना आधा, ये कितना आधा, कितना हुआ 1, और ये 1 हमने जोड़ दिया और, तो कितने हो गए 2, यानी कि 2। ये कंप्लीट। जिसको ऐसे आता है वो डायरेक्ट लिखिएगा, अन्यथा एलसीएम लेकर हल करना आपको पहले से आता है। ठीक है, सर √3/4 आएगा, नहीं ये आएगा। ठीक है, और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा ऊपर की ऊपर ही, तो हमें मिल जाएगा √3/2। ओके, इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो भी कंप्लीट, राइट। और आप लोग इससे चाहो तो जैसे मान लीजिए जोड़ा तो बटे में 1 चल रहा है, इसको डिवाइड करके वैसे भी कर सकते हो, ठीक है ना, लेकिन हमने इसे इस प्रकार से किया है। आप लोग चाहो तो इसे स्टेप बाय स्टेप नीचे की ओर बढ़ा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर 13 में हमें दे रखा है क्या, 4 कोट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, राइट, इक्वल टू -1/4। इसे भी हमें सिद्ध करना है, इसे भी हमें 2 प्रूव करना है, या प्रूव करना है। तो इसके लिए फिर से हमें लेना होगा HCM नहीं क्या, LHS, यानी कि बायां पक्ष। तो इसके लिए 4 तो यूं का यूं, कोट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। ये जो लिया है आपने LHS वो लिखना जरूरी है, ठीक है। और इसे हल करने के लिए ये तो 4, और अब इसकी जो वैल्यू है वो कितना होता है 1 स्क्वायर, इस वजह से स्क्वायर माइनस जो सेक 60 इसकी वैल्यू होता है 2, और इसका स्क्वायर मतलब स्क्वायर माइनस साइन जो 30 इसकी वैल्यू होता है 1/2 स्क्वायर, इस वजह से स्क्वायर, राइट। 1 का स्क्वायर 1, 4 से इंटू किया 4 माइनस स्क्वायर 2 का स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 2 मिलेगा 1 को 1, 2 मिलेगा 2 को 4। अब इस 4 से 4 कैंसिल, और हमें मिला क्या, तो हमें ये भी लिखना होगा कि जो LHS है वो RHS के बराबर है, इति सिद्धम, या हेंस प्रूव्ड।
ठीक, हिंदी में बोलते हैं इसको इति सिदम, आपको हिंदी में लिखना है इति सिदम। क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 14 में हमें गिवन है क्या, क्वेश्चन नंबर 14 में दे रखा है कि 4 sin 30 sin स्क्वायर 60 sin स्क्वायर 60 प्लस 3 cos 60 इंटू tan 45 डिग्री। ठीक है, इसे हमें बराबर दिखाना है किसके, कि जो 2 सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री, कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री। तो देखिए इन दोनों को बराबर दिखाने के लिए पहले हम जो LHS है इसे हल करेंगे, वैल्यू ज्ञात करेंगे, फिर RHS को हल करेंगे, इसकी भी वैल्यू ज्ञात करेंगे। अगर दोनों बराबर आ गए तो इसका मतलब कि LHS और RHS दोनों क्या है, बराबर, यानी कि ये क्वेश्चन सिद्ध हो जाएगा। तो हम क्या करें, शुरुआत में हम ले रहे हैं LHS। ठीक है, तो LHS हमें दे रखा है क्या, 4 sin 30 फिर sin स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 cos 60 फिर tan 45 डिग्री। अब इसे हल करने के लिए ये तो 4, अब जो sin 30 इसकी वैल्यू होता है 1/2, ठीक ना, हम जानते हैं पहले से, और जो sin 60 इसकी वैल्यू होता है √3/2 का होल स्क्वायर प्लस 3, और जो cos 60 है इसकी वैल्यू होता है इसकी वैल्यू होता है 1/2, और जो 45 है 10 इसकी वैल्यू होता है 1। अब इसे हल कीजिए तो क्या हुआ, देखो इसे ये कट गया कितने बार, 2 बार कैंसिल हो गया, और हमें मिला क्या 2 इंटू, जब स्क्वायर मिला √3 को तो क्या आया 3, फिर स्क्वायर मिला 4 ये 2 को तो क्या आया 4, प्लस इसे हल करने पर 3/2 कैंसिल कर दीजिए इससे थोड़ा सा, और कितने बार 2 टाइम। अब ये बताओ कितने बार है, 3/2 2 टाइम, तो 2 इंटू 3/2, अब इस 2 से 2 कैंसिल क्या हो जाएगा 3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी कि हमने LHS हल किया और क्या आया हमारे पास में 3, इसकी जो वैल्यू है वो आ चुका है 3। अब हम RHS हल करेंगे और देखेंगे कि RHS की जो वैल्यू है वो क्या है। तो RHS के लिए हमें दे रखा है 2 सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री, तो 2 इसकी वैल्यू होता है √2, ठीक ना, सेक 45 की डिग्री की वैल्यू होती है √2 स्क्वायर, इस वजह से स्क्वायर माइनस कोसेक 90 की वैल्यू होता है जो साइन 90 की होता है, यानी कि 1 स्क्वायर, ये लीजिए हमने भी लगाया स्क्वायर, फिर 2 तो यूँ का यूँ इंटू, बोलिए रूट जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 को 2 से इंटू किया 4 माइनस 1 यानी कि 3, ये इक्वेशन नंबर 2। और हम देखें बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक ना, यानी कि समीकरण हिंदी में लिखना चाहिए तो समीकरण 1 व 2 से, 1 और 2 से क्या पा रहे हैं कि जो वैल्यू है LHS वही वैल्यू है किसके, RHS के। इति सिद्धम, सिद्ध करने वाले प्रश्नों में इति सिद्धम लिखना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है, तो हमने लिखा है इति सिद्धम। आप लोगों को भी मिस नहीं करना, इसे ज़रूर लिखना है। इसमें टोटल क्वेश्चन है वो है 22, तो शेष क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद,
वंदे मातरम।